जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी देखेंगे बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के क्लास 12 इंग्लिश में पोएट्री सेक्शन के फर्स्ट लेसन को, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डॉन के द्वारा राइट की गई है। जॉन डॉन बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी मेरी प्रियतमा मैं तुमसे दूर नहीं जाता। इस पोयम को हम लोग जानेंगे, इसकी समरी को जानेंगे, और इस समरी को आप यदि अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले अबाउट द पोएट। यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं पोएट के बारे में, जो कि दिया है कि मिस्टर जॉन डॉन का जन्म 22 जनवरी 1572 को लंदन में हुआ था। यानी मिस्टर जॉन डॉन का जन्म 22 जनवरी 1572 को लंदन में हुआ था, और इनका निधन भी 31 मार्च 1631 को लंदन में ही हुआ है। 31 मार्च 1631 को लंदन में ही इनका निधन हुआ, और इनकी स्टडी एजुकेशंस जो है वह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों ही यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई है, और इन्हें मुख्य तौर से जाना जाता है द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट, यानी आध्यात्मिक कवियों के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं मिस्टर जॉन डॉन। इनके इम्पोर्टेंट वर्क में शामिल है होली सोनेट्स, पवित्र कविताएं। दोस्तों, सोनेट्स हम बोलते हैं 14 लाइन्स पोयम को, 14 पंक्तियों की जो कविता हो उसे सोनेट्स कहा जाता है। द फ्ली पिस्सू, इसके बाद है द गुड मॉरो। मॉरो का मतलब होता है आगामी दिन, और द गुड मॉरो का अर्थ यहाँ हो जाएगा आगामी अच्छे दिन, एटसेट्रा। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिस्टर जॉन डॉन की तस्वीर लगी हुई है, और जॉन डॉन के द्वारा दिया गया एक फेमस कोटेशन यहाँ पे है, लव बिल्ट ऑन ब्यूटी सून एज ब्यूटी डाइज, यानी प्यार जो सुंदरता पे आधारित होता है, सुंदरता के मरते ही, खत्म होते ही वह नष्ट हो जाता है, मर जाता है। यानी वह प्यार जो सुंदरता पे आधारित हो, सुंदरता के नष्ट होते ही वह प्यार भी नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब यहाँ हम जानेंगे समरी इस लेसन का, जिसमें फोकस किया गया है जॉन डॉन के द्वारा अपनी वाइफ को सांत्वना देने के क्रम में। वे बतलाते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जाता हूँ। देखिएगा, यहाँ दे रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं तुमसे दूर नहीं जाता हूँ। इज अ लव पोयम, यह एक प्रेम काव्य है, रिटेन बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट डिस्क्राइब्स, इस कविता में पोएट जॉन डॉन वर्णन करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू लव इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में सच्चे प्रेम के महत्व का वर्णन करते हैं। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन कैथोलिक। ही वॉज फोर्स्ड, उन्हें मजबूर किया गया, टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ने पर, विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन कैथोलिक, अपनी डिग्री लिए बिना उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर किया गया, जिसका एकमात्र कारण उनका धर्म कैथोलिक होना था। यानी आपको बता दूं कि जिन दिनों जॉन डॉन अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उन दिनों कैथोलिक और एंटी कैथोलिक के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, वह काफ़ी ज़ोरों पे था। आप अक्सर तो देखते हैं कि दुनिया में हर जगह तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हैं। कहीं पे जाति का भेदभाव है, तो कहीं पे आप धर्म के नाम पे भेदभाव है, कहीं रंग के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं नस्ल के नाम पे, कहीं अमीरी गरीबी के आधार पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अब इस क्रम में हम यहाँ देखते हैं कि जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर किया गया, विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन कैथोलिक, बिना डिग्री लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे धर्म से कैथोलिक थे।
ही इज वेल नोन फॉर सॉन्ग एंड सोनेट्स। वे सॉन्ग गायन और सोनेट्स 14 पंक्तियों की कविता के लिए प्रसिद्ध हैं, मुख्य तौर पे जाने जाते हैं। इन दिस लव लिरिक, इस प्रेम काव्य में द पोएट इज कंसोलिंग हिज वाइफ। पोएट जो जॉन डॉन है अपनी वाइफ, अपनी पत्नी, अपनी स्वीटेस्ट लव को कंसोल कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। और सांत्वना देते हुए टेलिंग हर, उनसे कहते हैं दैट कि ही इज गोइंग अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हर। वे उनसे दूर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उनसे थक चुके हैं। आर ही वांट्स अ बेटर वुमेन, या इसलिए उनसे दूर नहीं जा रहे हैं कि उनसे कोई अच्छी महिला को चाहते हो। यानी आप भाव को समझ सकते हैं। इस पोयम में जॉन डॉन किसी यात्रा को निकलने के लिए तैयार है। उसी समय उनकी प्रियतमा, उनकी स्वीटेस्ट लव उदासी के मूड में है। तो उसको देखने के बाद वे उनके चेहरे के भाव को समझते हुए सांत्वना देते हैं कि मेरी प्रियतमा, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे थक चुका हूँ, और ना तो इसलिए जा रहा हूँ कि तुमसे बेहतर, तुमसे अच्छी महिला को मैं चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं है। सिंस, चूंकि ही हैज टू पार्ट विथ हर वन डे, चूंकि हम तुमसे एक दिन अलग तो होंगे। यानी यह परम सत्य है प्रकृति का कि सबको एक दूसरे से एक दिन अलग हो ही जाना है। सो इसलिए ही वांट्स टू रिहर्स टू लीव सेपरेटली फॉर सम टाइम, इसलिए वह चाहते हैं कि कुछ समय के लिए एक दूसरे से अलग रहकर जीवन जीने का अभ्यास करें। तो इस प्रकार सांत्वना देते हुए उनको समझाते हैं, बतलाते हैं। इसी क्रम में कहते हैं, वे उदाहरण देते हैं, क्या देखिएगा। ही सेज द सन सेट इन द इवनिंग एंड राइजेज अगेन इन द मॉर्निंग। ही सेज द सन सेट्स इन द इवनिंग, वे कहते हैं कि सूरज जो शाम को ढल जाता है, एंड राइजेज अगेन इन द मॉर्निंग, और फिर से सुबह में उदित हो जाता है, आ जाता है। बट इट हैज नाइदर सेंस नॉर डिजायर, चूँकि उसके पास तो ना तो समझ है, ज्ञान है, और ना ही उसके पास कोई इच्छा है, फिर भी वह डेली इवनिंग को चला जाता है और अगली मॉर्निंग को फिर से चला आता है। ही अश्योर्स हर दैट, वे अपनी प्रियतमा को दिलासा देते हैं कि ही हैज सेंस एंड डिजायर टू कम बैक टू हर, कि उनके पास यानी जॉन डॉन के पास तो सेंस भी है और डिजायर भी है, चाहत भी है कि तुम्हारे लिए वापस चले आने की। सो इसलिए ही विल कम बैक सूनर देन द सन, इसलिए वे दिलासा दिलाते हैं कि मैं उस सूरज से भी जल्दी वापस लौट आऊँगा। ही सेज मैन्स पावर इज वेरी वीक, वे कहते हैं कि मनुष्य की शक्तियाँ बहुत कमज़ोर है। ही टेल्स हर, वे अपनी प्रियतमा से कहते हैं नॉट टू सेट टीयर्स, आंसू नहीं बहाने को, बिकॉज क्योंकि दैट विल मेक हिम सैड एंड वीक, क्योंकि वे उन्हें उदास और कमज़ोर बनाते हैं। यानी जॉन डॉन अपनी प्रियतमा को कहते हैं कि आंसू नहीं बहाओ, क्योंकि तुम्हारे आंसू जो हैं वे हमें उदास और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। ही सेज नॉट टू फोरथिंक ऑफ एनी इल ड्यूरिंग हिज जर्नी, वे कहते हैं कि हमारी यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के पूर्वाभ्यास को यानी बुरे ख्यालातों को मन में न लाओ, उसे न सोचो, अदरवाइज अन्यथा डेस्टिनी में फुलफिल इट, कभी कभी ऐसा होता है कि भाग्य उसी को पूरा कर देता है। तो इसलिए अगर तुम्हारे मन में बुरे ख्यालात आ रहे हैं
उन अंदेशा को अपने मन में ला रही है कि कहीं मेरी यात्रा के दौरान मुझे कुछ हो न जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डेस्टिनी, जो भाग्य है, वह बुरा खेल खेल देता है हमारे साथ, और ऐसा हो भी जाता है। इसलिए हमारी यात्रा के दौरान तुम अपने मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट को नहीं आने दो। एट लास्ट, अंततः, ही सेज, वे कहते हैं कि द पीपल हु आर इन इच अदर्स माइंड आर नेवर बी सेपरेटेड। लोग जो एक दूसरे के मन मस्तिष्क में होते हैं, उन्हें कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार इस लव पोयम में मिस्टर जॉन डन अपनी स्वीटेस्ट लव को सांत्वना देते हुए यकीन दिला रहे हैं कि मेरी यात्रा उतनी लंबी नहीं है जितनी कि सूरज की होती है। और सूरज को देखो ना, उसमें तो ना सेंस है और ना ही डिजायर है, फिर भी वो शाम को जाता है, अगली सुबह चला आता है। तो मेरा यकीन करो कि मैं भी, मेरे अंदर सेंस भी है और डिजायर भी है तुम्हें दोबारा पाने की। तो मैं उस सूरज से भी जल्दी इस यात्रा को पूरी करके लौट आऊँगा। और किसी भी तरह के बुरे ख्यालातों को अपने मन मस्तिष्क में नहीं आने दो, क्योंकि जर्नी के दौरान यदि अपने कुछ बुरे ख्यालातों को मन में लाएंगे, दौड़ाएंगे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाग्य भी, किस्मत भी बुरा खेल खेल देता है, और उस तरह की बातें कहीं कहीं सत्य हो सकती हैं, हो जाती हैं। तो इस प्रकार अंत में यह भी कहते हैं कि वैसे लोग जो एक दूसरे के मन मस्तिष्क दिलो दिमाग में होते हैं, वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह समरी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओसीसी इंडिया। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।